कोर्ट रूम में उन्होंने बोला कि मैंने 100 करोड़ रुपए अमित शाह और उसको दिए मोदी जी को, करो फिर उन्हें भी गिरफ्तार करो, उनके ऊपर भी मामला दर्ज। अगर ईडी इतनी निष्पक्ष और बयानों के आधार पर ही चलती है तो उन्होंने बयान दिया, उनके बयानों को भी तरजीह दो। ईडी से देश और ये दिल्ली के वासी और पूरा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये भी पूछ रहा है कि बता दो कुछ जो पहले 2.5 साल से 1.5 साल से उठा रखे हैं उनके बारे में कुछ बता दो। ये ईडी विपक्ष के हर नेता के लिए तैयार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि मेरे को संबंध ईडी डिपार्टमेंट नहीं भेज रहा है, बीजेपी मुख्यालय से आ रहे हैं संबंध, तो इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। 3 मुख्यमंत्री के हाथ में क्या एक ही डिपार्टमेंट था भाई? किसी के हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था, डीटीसी डिपार्टमेंट भी था, लेकिन सबको एक ही केस में अंदर डालना। शराब के मामले में क्या सारे मंत्री दारू बेच रहे हैं और कोई डिपार्टमेंट ना है? बीजेपी की प्लानिंग ये है कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्ष को खत्म कर देना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता की ज्योति शो और जनता के मुद्दे पर ये चर्चा करना चाहूंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल वकीलों की तरह दलीलें दे रहे थे और अपने पक्ष के लिए जिस प्रकार से उन्होंने तमाम चीजें रखी है, उन्होंने ईडी की कहीं ना कहीं आप कह दीजिए लताड़ लगाई है, जिसके बाद हालांकि अब जो है ये मामला 1 अप्रैल तक के लिए तो टल गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली की जनता क्या सोचती है, एक एक करके तमाम सवाल है ईडी के भी और अरविंद केजरीवाल के भी। क्या सच में आम जनता उन्हें वसूली भाई समझती है? एक एक करके पता करना चाहिए। एलजी सक्सेना जी का तो कहना है कि जेल से सरकार ही नहीं चला सकते अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल जी, वो तो एलजी साहब को ये भी है कि हाई कोर्ट ने उस पर जो फैसला सुनाया है वो सभी को पता चल गया है। बिल्कुल सबको पता चल गया है। हाई कोर्ट में सबूत दिए गए थे बंद लिफाफे में, जिसके अगेंस्ट इनको जमानत नहीं मिली थी। आरोप सारे सार्वजनिक हैं तो सबूत भी सार्वजनिक कर दो ना, दिक्कत क्या है? सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मन में चोर है। और रही बात सरकार चलाने की, तो सरकार तो चल ही रही है। मैंने पहले भी बताया था कि केजरीवाल साहब के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट उन्होंने किसी भी किस्म का अपने पास नहीं रखा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या गृह मंत्रालय हो या पानी का, सिंचाई का, बाढ़ विभाग, कोई सा भी उनके पास नहीं है। तो इसलिए कोई खास दिक्कत आती नहीं। उनका काम है सिर्फ इंस्ट्रक्शन जारी करना। तो इंस्ट्रक्शन जारी करने के लिए हफ्ते में 1 दिन मुलाकात का उनको टाइम मिलता है लोगों से, वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तो विदेश भी बोलने लगा है, क्योंकि विदेशों में डंका बसता है या नहीं ये तो अलग बात हो गई, लेकिन फजीहत भारी होने लगी है, क्योंकि अमेरिका भी इसमें बोल रहा है कि निगाहें गड़ी है। ये रे मेरे पास तो पूरे सबूत हैं। ये डंके देखिए विदेशों की, जो आपने बात करी, ये रे लगातार विदेशों में डंके के बजने की किस किस टाइम ने क्या क्या सपोर्ट दी है। ये रहा इंडियन अपोजिशन पार्टी सेज दैट फेस टाइड ऑफ ट्रबल्स ऑफ वोट ईयर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। ठीक है जी। अगला छापा है अल जजीरा, डेड डेमोक्रेसी विल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। ये तमाम खबरें आप देख रहे होंगे अल जजीरा। ये विदेशों में डंका बज रहा है ना अल जजीरा का। उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल इंडिया अपोजिशन कॉल अरेस्ट डिके ऑफ डेमोक्रेसी, ये उसके बाद छपा है बीबीसी में। ठीक है जी। उसके बाद ये CNN वर्ल्ड में, दिल्ली चीफ अरेस्टेड एज अपोजिशन पार्टी एलाइज ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अहेड ऑफ इंडियन इलेक्शन। क्या ये डंका बज रहा है? क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी एक ऐसे आदमी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार करना जो बयान पहले दे चुका है कि मैं तो केजरीवाल साहब को जानता ही नहीं, केजरीवाल साहब हैं कौन? लेकिन जब उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, उसने सबसे पहले क्या काम करा? 5 करोड़ के, 4.5 करोड़ के बताया जा रहा है, 4.5 या 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और उसने बीजेपी को डोनेट कर दिए। उसके बाद उसके ऊपर मामला ढीला पड़ गया। उसके बाद उसको जो बेल मिलती है, बेल मिली किस बिहाफ पे कि मेरी कमर में दर्द है। शरद चंद्र रेड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, जो अरविंदो फार्मा का मालिक है। उसको बेल मिल गई। बेल मिलने के फौरन बाद उसने 55 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को डोनेट कर दिए। यानी टोटल चंदा उसने कुल मिला के करीब 60 करोड़ रुपए का बीजेपी को दे दिया और उसके बाद वो वादा माफ गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया। आज वो सरकार की गोद में बैठ के ये बात कह रहा है कि हाँ जी इन्होंने तो घोटाला करा था। तो भाई साहब सीधी सीधे कानून में, जहां तक मेरी भी जानकारी है, थोड़ी बहुत मामूली सी जानकारी है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। अगर आप किसी ऊपर आरोप लगा रहे हो, किसी के खिलाफ आप गवाही दे रहे हो, तो आपने पहले क्या कहा और दूसरी बार आप उस बात से मुकर जाते हो, तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो अभियुक्त को जाता है। यानी उन्होंने पहले पूछताछ में कहा मैं तो जानता ही नहीं केजरीवाल कौन है, मुझे नहीं पता। ईडी पर क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? आप वो कह रही हैं कि जो है हम जो जितना भी भ्रष्टाचार किया है उसी भ्रष्टाचार के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा है केजरीवाल ने। साबित करो ना। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अब केजरीवाल साहब ने भी कहा कि जी हाँ मैंने तो अमित शाह और मोदी को 100 करोड़ रुपए दिए, तो आप उनकी बात का भी यकीन करो, क्यों नहीं यकीन करते? अगर आप शरद चंद्र जो रेड्डी है उसके बयानों को आप तरजीह दे रहे हो, उसके बयानों को आप ऊपर रख के चल रहे हो कि इसके बयानों के आधार पर मैं इनको गिरफ्तार करता हूँ, तो आज केजरीवाल साहब ने भी बोला, वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी से बयान दिया उन्होंने कि हाँ कोर्ट रूम में उन्होंने बोला कि मैंने 100 करोड़ रुपए अमित शाह और उसको दिए मोदी जी को, करो फिर उन्हें भी गिरफ्तार करो, उनके ऊपर भी मामला दर्ज। अगर ईडी इतनी निष्पक्ष और बयानों के आधार पर ही चलती है
तो उन्होंने बयान दिया, उनके बयानों को भी तरजीह दो, क्यों नहीं बस दो? आखिरी सवाल की चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? चुनाव तो जो जा रहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी ने अपने आप पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो आसपास घूमती है, यहाँ भी घूम रहे होंगे बहुत सारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग, वो सादी वर्दी में घूम रहे होते हैं, जिनको कहता है LIU कहा जाता है। वो लगा जगह जगह लगातार बाजारों में घूम रहे हैं और इसी मुद्दे को उठाते हुए घूम रहे हैं, यार केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, सही करा है गलत करा? तो लोगों का जो रिपोर्ट आ रही है लगातार, मंडियों में, सब्जी मंडियों में, चाय की दुकानों में बैठ के यही करेक्शन कर रहे हैं वो। और इस बात का मुझे कैसे पता चला, अभी पीछे 2-3 दिन पहले मैं सब्जी मंडी गया था, वहाँ मेरे एक जानकार हैं, वो LIU में है, वो अचानक से मुझे मिल गया। मैंने कहा भाई आप यहाँ कैसे? अरे यार जिंदगी आराम कर रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को दे रखी है, केजरीवाल पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैंने कहा तो क्या मिला? कह रहा है यार सारी दुनिया तो यही कह रही है केजरीवाल को गलत करा। जितने सब्जी वाले से पूछो वो ये कह रहे हैं भाई इनको तो गिरफ्तार करके गलत करा। अब तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे बीजेपी को, अब तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे बीजेपी को। सेंट्रल की एजेंसी ने उन्हें अरेस्ट किया है और आज से नहीं, आप सिलसिला देखोगे 2014 से ही, जब से ये पूरा बीजेपी का एक मैंडेट और एक पूरा बना है फेस, तब से ही केजरीवाल उनको कदम दर कदम टक्कर दे के चल रहे हैं। वो जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में टक्कर दी, तुरंत वे वहाँ गुजरात चले गए, गुजरात उनको इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी वो जो भाजपा कांग्रेस से छीन रही है वो स्पेस आम आदमी पार्टी ले जा रहा है। तो आज की डेट में भाजपा के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनौती कांग्रेस नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए केजरीवाल है। और वो भी तब जब उन्होंने गठबंधन के एक आदमी को, नेता को, बिहार से नीतीश को जो मुख्य चेहरा बना था विपक्ष के गठबंधन का, उसको तोड़ने के बाद इसने लीड संभाली थी कि मैं बनूंगा इसका मुख्य चेहरा और मैं इसको आगे लेके चलूंगा। तो अब खतरा इसी से था। अच्छा, ईडी पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी को ईडी समाप्त कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। नहीं, ये तो मैं सबसे पहले तो मेरे मन में सवाल ही यही आता है कि ईडी की पावर क्या ईडी की पावर पीएम को गिरफ्तार कर सकती है? क्या ईडी की पावर CGI को ऑन सीट उठा सकती है? मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि वो ईडी है क्या? इस लोकतंत्र से ऊपर उठ के हो गया है या फिर वो क्या सिस्टम क्या है जिसको एक चुने हुए आदमी को, कानूनी प्रक्रिया है कि वो किसी भी संवैधानिक पद पे उठे, जांच में आएगा, घोटाला करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, वो मैं मानता हूँ उसके लिए, लेकिन वो पावर पूरे सीएम को उठा लेना आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। छूटी भी नहीं है, आज तक हुआ भी नहीं इस देश में। ये छोटी भी तो नहीं है ना, आज तक हुआ भी नहीं इस देश में। लेकिन ईडी तो कह रही है कि 9 बार समन भेजा गया लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। ईडी कह रही है, ईडी से देश और ये दिल्ली के वासी और पूरा आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये भी पूछ रहा है कि बता दो कुछ जो पहले 2.5 साल से 1.5 साल से उठा रखे हैं उनके बारे में कुछ बता दो। बस उठाए जा रहे हो। क्या गिरोह है क्या कि भाई से एक बार उठा लिया, भीतर डाल दिया, गुफा में पता ही नहीं लग रहा बंदे का क्या है क्या? तो भ्रष्टाचार का आरोप, जो 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है गलत है या सही? नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप होगा। भ्रष्टाचार में आज केजरीवाल ने कहा है कि जिस आदमी को मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि उसके साथ मिलके किया है, उसने तो बीजेपी को भी दिया है पैसा, उसका क्या फिर उस पर भी बैठा लो, वो भी तो एक विषय है ना। वो तो बिल्कुल साबित है। इनका तो पता नहीं कि कहाँ से लिया था, कहाँ कौन दे गया, किसने ठा लिया, कहाँ चला गया, इनका तो ईडी यही कह रहा है ना, अब तक नहीं सामने आया। लेकिन उनका तो बिल्कुल सामने आ गया है कि ये नंबर था इस दिन इस डेट में इस आदमी ने इसको दिया, उस पर जांच बैठा लो। यही तो मतलब, ये ईडी विपक्ष के हर नेता के लिए तैयार है। सत्ता में आए हुए पार्टी के सत्ता, जो विपक्ष में एक बार बीजेपी में चला गया, जैसे ही पता लगा कि भाई ऐसे बात हो रही, मेरे पर जांच चल रही है, तुरंत चले जाता है मैं जा रहा जी बीजेपी में। ये ईडी वाले उसके चेहरे भूल जाते हैं, उसकी केस कहाँ है, फाइल कहाँ पड़ी है, पता नहीं कहाँ दफना देते हैं। जो सामने दिखता है सत्ता को टक्कर देता हुआ, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, जो सत्ता से टकराएगा ईडी उसको गिरफ्तार करेगी। हाँ बिल्कुल, देखो उनकी जो सफाई थी, जो उन्होंने कोर्ट में जो दलीलें दी, अपने बचाव के लिए इंसान करता है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि उनको बचाने का मौका दिया जाए। क्यों? उनका छोड़िए, पे है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, मैं वो जानूं। दिल्ली की जनता तो ये बोलती है कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई वो सीट पे जबरदस्ती नहीं बैठे हैं, कोई सीएम की कुर्सी पे उन्होंने वो कब्जा नहीं किया, कोई चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि मेरे को संबंध ईडी डिपार्टमेंट नहीं भेज रहा है,
बीजेपी मुख्यालय से आ रहे हैं सम्मन, तो इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। मालूम था बीजेपी भाई मुख्यालय बिल्कुल से जा रहा है? सुनो नहीं आपको पता था? सुन तो ले भाई भाई, कोर्ट से जा रहे हैं उनको, कोर्ट से, और क्या? कोर्ट से नहीं, ईडी ने भेजा। आप तो ईडी कह रहे हो, किसकी कह है? रहे हो बीजेपी ईडी मुख्यालय से गई है। बीजेपी मुख्यालय से। अरे वो कंट्रोल वहीं से हो रहा है, कंट्रोल वहीं से हो रही है। ईडी सीबीआई कंट्रोल वहीं से हो रही है, बीजेपी मुख्यालय से। नहीं तो सुनो, अजीत पवार को भी मेरे को भेजा था। अजीत से गया, सुनो, अभी कह रहे हैं अजीत पवार को भी मुख्यालय से भेजा था। एक डिबेट मत करिए, अपनी राय अजीत रखिए। पवार को भी भेजा था संबंध। अब ये अजीत पवार को तो हम बता रहे हैं, गलत नहीं है, अजीत पवार सच में खड़े हैं। तीन मुख्यमंत्री के हाथ में क्या एक ही डिपार्टमेंट था? भाई किसी के हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था, डीटीसी डिपार्टमेंट भी था, लेकिन सबको एक ही केस में अंदर डालना। शराब के मामले में क्या सारे मंत्री दारू बेच रहे हैं? और कोई डिपार्टमेंट ना है? अच्छा, भाई, लेकिन- और भी तो कोई डिपार्टमेंट होगा। सवाल सुनिए, ईडी ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के पैसे से ही गोवा का चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने, उस पर क्या कहते हैं? और ये जो बीजेपी ने जो इतने सारे वो लड़े हैं चुनाव सारे राज्य में जा जाकर, वे किसके पैसों से लड़े हैं? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का ये दे रहे हैं कुछ, जवाब वो लिया इन्होंने नाम, कुछ हुआ कुछ 6,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किस कंपनी से आया है, कहाँ गया है, ये जो कोरोना में कहाँ से कहाँ कितने पैसों का लेन देन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है इसको। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहेंगे साथ ही साथ कि आज हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि एक याचिका डाली गई थी जिसमें बार बार सवाल उठाया जाता था कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से जो है सरकार नहीं चलानी चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। उस पर भी कोर्ट ने सीधा सीधा कड़े शब्दों में कह दिया है, इस पर जो है हम फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसकी प्रणाली कार्य प्रणाली को आगे सौंप दिया गया। खैर, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता ना, जब तक आप उनको गलत नहीं कह सकते। अभी केजरीवाल जी पर जुर्म साबित नहीं हुआ है तो वो निर्दोष हैं, और ये मैं नहीं, ये कोर्ट का भी कहना है, ये कानून के दायरे में कहना है कि जब तक दोषी करार ना दिया है तो दोषी नहीं कहलाएगा, वो निर्दोष ही कहलाएगा। तो अभी आप केजरीवाल पर कोई भी ब्लेम लगाए, बीजेपी समर्थक है, बीजेपी पार्टी, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो है केंद्रीय मंत्री जो है आप अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए या अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हट जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? इस्तीफा तो मोदी जी को भी दे देना चाहिए था, कई बातें झूठी कई बातें की है तो उन्होंने, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। बताइए 15 लाख लाएंगे, गरीबी खत्म करेंगे, क्या क्या वादे नहीं किए थे उन्होंने, सारे वादों में फेल हुए हैं। मणिपुर में अभी भी क्या हो रहा है, ठीक है, कई कमियां इनमें भी है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला प्रोटेस्ट, पहलवान प्रोटेस्ट के दिन उनको रोडों पर घसीटा जाता है। सेंट्रल में केजरीवाल खुद को निर्दोष बता रहे हैं, क्या आपको वो निर्दोष लगते हैं? देखो, क्या उन्हें फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। जो बीजेपी की प्लानिंग ये है कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्ष को खत्म कर देना, ठीक है, और ज्यादा होगी तो ये दिल्ली के अंदर ना क्या कर देंगे, मैं भी बता रहा हूँ, ज्यादा होगी तो दिल्ली के अंदर ना ये राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे, इनके आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो, ताकि इलेक्शन ही ना हो। तो इसलिए इनका मुद्दा ये है कि बीजेपी को खत्म, वो सामने विपक्ष को खत्म करना। देख लीजिए, जनता के बीच का सर्वे है जिसमें जनता कह रही है कि बीजेपी ने जो दांव चला था वो उल्टा पड़ गया है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये खबर देख रहे थे, क्या बोलती पब्लिक शो में ये जानकारी आपको हम दे रहे थे। दिल्ली की जनता की राय आपको सीधे तौर पर पता चल गई है। अब आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।